Assalamualaikum students, I hope you will be fine with great and good health. Subject Science, Class 7, Unit number 1, Human Organ System, presented by Amna Mahmood. Today the topic of under discussion is that digestive system. What is digestive system? Which process and which organs are involved in the digestive system? चलिए हम डिस्कस करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, कौन कौन से प्रोसेस जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं। ठीक है, तो हम ये देखते हैं इसमें। तो फर्स्ट है द डाइजेस्टिव सिस्टम रिस्पॉन्सिबल टू ब्रेकिंग डाउन लार्ज पीसेस इनटू स्मॉल पीसेस के जो डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्रेक डाउन होती है लार्ज पीसेस की इनटू स्मॉल पीसेस में। ठीक है, कि हमारे पास जो है वो डाइजेशन का प्रोसेस है। डाइजेशन के प्रोसेस में जो हमारी फूड है उसके जो लार्ज पीसेस हैं वो स्मॉल स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसकी डाइजेशन हो जाती है। ठीक है, और जो भी चीज़ हम खाते हैं यानी कि हमने लुकमा लिया है तो उसकी जो है वो डाइजेशन होती है हमारे माउथ में ही स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो एवरीथिंग दैट वी ईट इज़ चेंज इनटू सिंपलर सब्सटेंस इनसाइड द बॉडी। बॉडी के जो है वो अंदर कोई भी चीज़ जो हम खाते हैं वो सिंपलर सब्सटेंस में जो है वो टूटना शुरू रहती है, उसको हम कहते हैं ये डाइजेशन हो रही है। और ये फंक्शन जो है वो ये परफॉर्म करा जो होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू ही होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में ही डाइजेशन होती है। ठीक है, हमने देखा है कि क्यों डाइजेशन की ज़रूरत क्यों होती है, क्यों जो है वो डाइजेशन हमें चाहिए होती है कि हम डाइजेशन करें। हमारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें जो है वो बन रही होती हैं। ठीक है, सेल बन रहे होते हैं, हमारे जो है वो नेल की ग्रोथ हो रही होती है, हेयर्स की ग्रोथ हो रही होती है, डिफरेंट जो है वो स्ट्रक्चर बन रहे होते हैं, यानी कि ये सारे जो है वो सिंथेटिक प्रोसेस भी हम इसको इन अदर वर्ड कह सकते हैं। और इन सिंथेटिक प्रोसेस के लिए जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स की ज़रूरत होती है जो कि हमें फूड रिक्वायर करती है, फूड से ही हमें मिलते हैं। यानी कि फूड की जब डाइजेशन होती है लार्ज पीस इंटू सिंपलर से पीसेस में कन्वर्ट होते हैं तो उससे वो बिल्डिंग ब्लॉक्स आते हैं। यानी कि फूड के जो लार्ज पीसेस हैं वो अमाइनो एसिड्स में जो है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं और इस तरह ये चीज़ें जो है वो जो है वो फिर हेल्प करती हैं जो है वो सेल की दूसरी चीज़ों बॉडी में जो है वो दूसरे स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए। ठीक है, तो कुछ प्रोसेस होते हैं जो कहते हैं देयर आर मैनी प्रोसेस इन्वॉल्व इन डाइजेस्टिव सिस्टम। फर्स्ट जो है वो डाइजेशन, नेक्स्ट है हमारे पास एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन क्या होती है? इट इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स के जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं फूड के उनको हम स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, थ्रू डाइजेशन। डाइजेशन टेक्स प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स में डाइजेशन होती है जिसमें माउथ है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है कि हमारे पास लुकमा है। ठीक है, हमने उसको मुंह में रखा है यानी कि माउथ यानी कि ओरल कैविटी से स्टार्ट होता है। अब हमारे जो है वो माउथ यानी कि ओरल कैविटी में स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं। अब ये स्लाइवा जो है वो उस लुकमे के साथ जो है वो उसके साथ मिलते हैं। ठीक है, और उसमें जो है हमारे मुंह में ही उसकी डाइजेशन हो रही होती है। एक लार्ज पीस है यानी लुकमा हमने बढ़ा लिया, उसको हम डिफरेंट जो है छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करते हैं थ्रू जो है वो टीथ। ठीक है, तो ये डाइजेशन है, फिर वो स्टमक में जाती है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है। ठीक है, तो अब डाइजेशन जो होनी है वो डिफरेंट पार्ट्स में होनी है डाइजेस्टिव सिस्टम के, और वो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो डिफरेंट पार्ट है उसमें माउथ है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, फिर होती है एब्जॉर्प्शन। के एब्जॉर्प्शन क्या होती है? वो कहते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट है स्मॉल सोलुबल प्रोडक्ट के, पहला काम क्या था? डाइजेशन। सबसे पहला काम होता है बच्चों इंजेशन। इंजेशन होता है कि हमने कोई भी चीज़ खाना या उसको यानी ईटिंग या फीडिंग, प्रोसेस ऑफ ईटिंग और फीडिंग हम उसको कहते हैं ये इंजेशन। इंजेशन यानी कि हमने कोई भी फूड को अपने अंदर इंजेस्ट कर लिया। जब हमने उसको इंजेस्ट कर लिया अब उसकी डाइजेशन होगी। अब जो डाइजेशन थी वो स्टार्ट हुई थ्रू जो है वो टीथ इन द माउथ यानी ओरल कैविटी में। ठीक है, माउथ या ओरल कैविटी भी हम कह सकते हैं। हमारे पास जो कोई भी लार्ज पीस था फूड का उसकी डाइजेशन हुई, उसको सिंपलर सब्सटेंस में थ्रू टीथ के जो उसकी ब्रेकिंग हुई, फिर वो स्टमक में गया, स्टमक में गैस्ट्रिक जूस होते हैं उससे उसकी फिर डाइजेशन हुई, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। अब ये डाइजेशन तो हो गई। अब उस डाइजेशन में जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो डाइजेशन हुई है, डाइजेशन में जो इम्पोर्टेंट पार्टिकल्स थे यानी कि जो बॉडी को जिनकी ज़रूरत है, जिनकी रिक्वायरमेंट है वो बॉडी उसको रख लेगा। ठीक है, और जो डिफरेंट जो है रिमेनिंग जो है चीज़ें हैं यानी कि रिमेनिंग जो हम कह लें कि प्रोडक्ट हैं जिनकी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है वो एज आ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पर जिसम से बाहर निकल आएंगी। ठीक है, थ्रू रेक्टम। हम उसको कहते हैं कि एब्जॉर्प्शन हो गई। ये एलिमेंट्री केनाल क्या होता है फिर? तो उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम एक ग्रुप है होलो
जो है वो ऑर्गन्स का, और ये ऑर्गन्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं लॉन्ग ट्यूब में, ठीक है। लॉन्ग ट्यूब, अब ये डिफरेंट ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं एक लंबी सी नाली में, लॉन्ग ट्यूब में, जो कि बॉडी के अंदर है, उसको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या है, हमारे पास हॉलो ऑर्गन्स है, जो कि ये ऑर्गन्स आपस में कनेक्ट हैं एक दूसरे के साथ, और एक लंबी ट्यूब में यानी कि लॉन्ग ट्यूब में कनेक्ट है एक दूसरे के साथ बॉडी के अंदर, उसको हम कहते हैं ये एलिमेंट्री कैनाल है। ये देखिए बच्चों, मैंने एक डायग्राम आपसे शो किया है एलिमेंट्री कैनाल की। फर्स्ट जो है ओरल कैविटी है, फिर फेरिंग्स आ जाता है, फिर एसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये क्या है, एक पूरे एक ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट फ्रॉम ओरल कैविटी एंड टू द रेक्टम पर ये ख़त्म हो जाती है, और स्टार्ट जो है वो ओरल कैविटी से होती है। अब इन ओरल कैविटी में ये फिर हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स भी रहते हैं, लिवर भी वो क्या एसोफेगस है, स्टमक है, लिवर है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, सारे ही ऑर्गन्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये उसने यही कहा है कि जो एलिमेंट्री कैनाल है वो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, और ये सारे ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में कनेक्ट होते हैं एक लंबी ट्यूब में इनसाइड द बॉडी, उसको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल है। मैं दोबारा बता देती हूँ कि डाइजेशन में क्या होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन होती है लार्ज पीसेस इनको स्मॉल पीसेस में, लार्ज और इनसॉल्युबल प्रोडक्ट को हम जो है वो डाइजेशन के थ्रू चेंज कर दे रहते हैं सिंपलर स्मॉल और सोल्युबल प्रोडक्ट्स में। फिर होती है एब्जॉर्प्शन की, जिनकी बॉडी को ज़रूरत होती है उसको बॉडी एब्जॉर्ब कर लेता है, और जिनकी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती वो बॉडी जो है वो जिस्म से बाहर वो चीज़ें जो है वो जिस्म से बाहर निकल आती हैं थ्रू फीसिस की फॉर्म में, ठीक है। फिर जो है वो क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल में ही सारी डाइजेशन होती है। आई होप आपको समझ आई होगी और आप इसको देखें, अंडरस्टैंड करें। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।